हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। केमिस्ट्री में जब भी हम लोग एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं तो सॉल्यूशन में हम लोग डालते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, जिसमें कि एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। हमें ऐसे टाइप के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। एक सॉल्यूशन अमूमन उसमें एक से अधिक सॉलिड भी हो सकते हैं, बट हमें इस वीडियो में सिर्फ पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है उसमें एक सॉलिड होगा और एक ही सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो हमने एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया, तो उस पूरे सॉल्यूशन को बनाने में हमने कितना अमाउंट में सॉल्यूट को डाला इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को लिखना चाहूं तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इटसेल्फ, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का सम होता है। तो अगर हमारे पास अलग अलग टर्म में दिया है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, तो दोनों अमाउंट्स को हम क्या करेंगे? सम करेंगे, तब हमें मिलेगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें पढ़ना है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो आई थिंक कॉन्सेंट्रेशन तो समझ गए। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होता है? यानी कि केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? एक सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का मतलब डिफरेंट टर्म्स यूज्ड टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? अलग अलग। देखो बाबू, ये अमाउंट जो है ना, ये सब जो अमाउंट है, इस अमाउंट को हम चाहें तो वेट के अनुसार लिख सकते हैं, हम चाहें तो वॉल्यूम के अनुसार लिख सकते हैं, हम चाहें तो मोल्स के अनुसार लिख सकते हैं, है ना। तो अलग अलग तरीके से हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हमारा मन है सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको एक्सप्रेस करना इन द टर्म्स ऑफ वजन, मास के रूप में, तो हमारे पास एक टर्म आएगा। वॉल्यूम के रूप में करना चाहते हैं तो दूसरा टर्म आएगा। मोल के हिसाब से करना चाहेंगे तो दूसरा टर्म आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कितने ऐसे टर्म्स हैं जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? एक सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो हेडिंग इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। यहां सब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का पहला टर्म क्या होता है? बड़ा बेसिक सा चीज है। सबसे पहला जो टर्म है वो टर्म होता है वेट बाई वेट परसेंट। वेट बाई वेट परसेंट, इसको मास बाई मास परसेंट भी बोल सकते हैं, m/m। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। हमने अभी तुरंत लिखा कि न्यूमरेटर में ऊपर क्या रहेगा? मास ऑफ सॉल्यूट, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? मास ऑफ एक्चुअली अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये वेट बाय वेट बोलने का मतलब यहां पर हो गया W, और नीचे में भी क्या हुआ? W, और परसेंटेज लिखना है तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से। तो W बाई W परसेंट का मतलब यह होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है समझिए। W बाई W परसेंट का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट या फिर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है ना तो इनटू क्या कर देंगे? 100। तो आप ये तो फॉर्मूला समझ गए, बट क्वेश्चन में जो डेटा दिया रहता है, जैसे किसी भी सॉल्यूशन का 5 W बाई W परसेंटेज दिया है, तो इससे क्या समझते हो? तो 5 W बाई W का मतलब ये होता है, समझिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बोले कि एक सॉल्यूशन का W बाई W जो दिया है वो दिया है 10, है ना। तो इसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब आप समझ रहे हो कि इस पूरे का वैल्यू कितना है? 10 है। तो अगर आप सोचो इस पूरे का वैल्यू क्या है? 10 है। इस पूरे का वैल्यू कितना है बाबू? 10, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम इसको, इस वाले नीचे वाले वैल्यू को 100 मान ले, जो कि यहां पर है, इस जो भी यहां पर रहेगा ना उसी वैल्यू को आप ये मान लोगे। ठीक है, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 है, तो ये 100 यहां का और यहां का कट जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ वेट ऑफ सॉल्यूट, जो कि आया 10 के बराबर। तो हम ये बोल सकते हैं कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 10 ग्राम क्या है? सॉल्यूट। इसका मतलब यह हुआ कि 10 ग्राम क्या है? सॉल्यूट है पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मीनिंग ये होता है, अगर W बाई W परसेंट कितना है? 5 है, तो हम बोल सकते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम क्या है? सॉल्यूट है। क्लियर है चीज? सिमिलरली अगर हमें दूसरा टर्म एक्सप्रेस करना है, एंड सेकेंड टर्म इज m by v,
है ना, m बाई v परसेंट। m का मतलब हो गया वेट किसका, ऊपर वाले का, तो सॉल्यूट का, और नीचे में v का मतलब हो गया वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो हम इसको लिखेंगे वेट ऑफ या फिर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ध्यान रहे यहां पर जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखते हैं वो लोग हम लोग लिखते हैं ml में, मिलीलीटर में। तो फिर अगर किसी सॉल्यूशन का m बाई v परसेंट अगर दिया है 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 100 ml अगर मान ले सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो 100 कट जाएगा और क्या बचेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 ग्राम सॉल्यूट मौजूद है, 5 ग्राम सॉल्यूट मौजूद है प्रत्येक 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, प्रत्येक एवरी 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है क्या। तीसरा टर्म हम लिखना चाहें तो तीसरा टर्म होता है v बाई v परसेंट। v बाई v का मतलब इस बार देखो ऊपर भी v है नीचे भी v है, मतलब ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम। ऊपर यानी वॉल्यूम किसका, सॉल्यूट का, नीचे वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है तो 100। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ। अगर एग्जांपल के तौर पर किसी सॉल्यूशन का v बाई v परसेंटेज दिया है 8, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको 100 मान लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 100 ml अगर सॉल्यूशन है तो उस 100 ml में 8 ml क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, तो 8 ml सॉल्यूट प्रेजेंट है एवरी 100 ml सॉल्यूशन में, ये मीनिंग निकलता है इसका। ठीक है क्या, ये आप समझ गए। अब एक और टर्म होता है ना, वो बहुत इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइटली तो नहीं बोल सकते, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं। दो टर्म है, वो टर्म है, कौन सा नंबर था, ये चौथा नंबर शायद था, वो होता है ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू मिलियन है तो 10 की पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6। तो अगर किसी सॉल्यूशन का ppm का वैल्यू कितना है, 10 दिया है, तो इसका मतलब क्या समझते हो, हम फिर वही बोल रहे हैं कि इस वाले वैल्यू को क्या लोगे, वही लोगे जो यहां पर दिया है ना। तो हम बोल देंगे कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 10 टू द पावर 6 ग्राम। उसमें 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है। मतलब 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट पर 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये मीनिंग निकलता है ppm का मतलब। सिमिलरली एक और टर्म होता है इसी तरह का, मिलियन से भी के जैसा होता है ppb। क्या होता है, ppb। इसका मीनिंग होता है पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। फॉर्मूला क्या है, इसका भी वही फॉर्मूला है, बस 10 टू द पावर 6 की जगह पर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 9। ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 9। तो अगर किसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन का ppb का वैल्यू 10 दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ सॉल्यूशन इस बार क्या लेना है, इतना लेना है। तो हम बोलेंगे कि अगर 10 टू द पावर 9 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है। तो 10 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट एवरी 10 टू द पावर 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मीनिंग ये निकलता है। ठीक है, ओके। तो अब तक हम लोग देख रहे थे बहुत बेसिक, ये 9th क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आप लोग देखने जा रहे हैं इन्हीं चीजों को इन द टर्म्स ऑफ मोल्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नया टर्म है ना, क्या कितना नंबर था आप देख लेना, है ना। टर्म क्या है, मोलारिटी। क्या है, मोलारिटी। मोलारिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। मोलारिटी का मतलब ये होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट का,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या फिर पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो गया, यहां पर हम लिख सकते हैं फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या हो गया इसका यूनिट MOL डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि यहां पर क्या होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है क्या? तो इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं हम लोग, यूनिट लिखते हैं हम लोग मोल पर लीटर, या फिर चाहे तो हम इसका यूनिट और लिखते हैं मोलर। क्या लिखते हैं इसका यूनिट, मोलर, और मोलर को शॉर्ट में लिखते हैं कैपिटल M। तो अगर किसी सवाल में एक सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी कितना दिया है, 10 मोलारिटी है ना, 10 मोलारिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वॉल्यूम को हम लोग मान लें 1 लीटर तो हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना, 10। तो हम बोलेंगे कि 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज present in every 1 liter of solution। ठीक है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है तो उसमें कितना है, 10 मोल से, हाफ लीटर है तो हाफ उसका हाफ कर देना, 10 का हाफ 5 मोल हो जाएगा। इस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, आप ये समझ गए मोलारिटी। एक और टर्म है मोलालिटी, एक टर्म है मोलालिटी, मोलालिटी, मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलालिटी का मतलब क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वही फिर इसका यूनिट मोल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ, इस बार सॉल्यूशन नहीं रहेगा, इस बार क्या रहेगा, सॉल्वेंट, और वो सॉल्वेंट किस में रहेगा, केजी में। तो इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताइए। इसका यूनिट हो सकता है मोल पर केजी, यानी केजी इनवर्स, और इसका हम लोग और लिखते हैं मोलल, और भी यूनिट होता है मोलल, और मोलल को शॉर्ट में लिखते हैं स्मॉल m। तो अगर किसी क्वेश्चन में किसी सॉल्यूशन का 10 मोलल दिया है, 10 मोलल, इसका मतलब 1 किलो सॉल्वेंट में 10 मोल क्या है, सॉल्यूट है। इसका मतलब है 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 किलो ऑफ, या फिर ऐसे कर दें, प्रेजेंट इन एवरी 1 किलो ऑफ सॉल्वेंट, है ना, एवरी 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट में कितना है, जितना की मोलालिटी दिया है। तो अगर 1 किलो ना होकर कुछ और दिया है, 2 केजी दिया है, तो 1 का मतलब 10, तो 2 केजी का मतलब 20 मोल। 100 ग्राम होता है, इसका 10th पार्ट तो बोल देते हैं 1 मोल होता है ना। इस तरह से आपको एक्सप्रेस करना रहता है। ठीक है, अब अपने को पढ़ना है कुछ इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, मोलारिटी के को थोड़ा सा और आगे ले जा रहे हैं। मोलारिटी हमें बताना है सॉल्यूशन का इन डिफरेंट केसेस। ठीक है, मोलारिटी इन डिफरेंट केसेस, मोलारिटी इन डिफरेंट केसेस। तो मोलारिटी इन डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे ना, तो उसमें सबसे पहला केस 1 वो आएगा जब एक सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, जैसे एक सॉल्यूशन का कुछ अपना मोलारिटी है, लेकिन उस सॉल्यूशन में पानी डाल दिए, है ना, उसको डाइल्यूट कर दिए, तो क्या होगा, नया वाला सॉल्यूशन का मोलारिटी, ये सवाल है। ठीक है, तो मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन, केस 1 क्या है, मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन। देखो बाबू, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, है ना, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, और यहां पर हम लोग सॉल्वेंट ले रहे हैं वाटर। तो डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, मतलब एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। ये ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से समझो इस बात को, अब ध्यान से जरा समझिए कि अगर एक सॉल्यूट है, ध्यान से देखो, अगर एक सॉल्यूशन है, सॉलिड बोल दिया गलती से, अगर एक ये सॉल्यूशन है, इसमें ये इतना है। ठीक है, ये है पहला सॉल्यूशन, मतलब बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने से पहले, यानी कि जिसमें डाइल्यूशन कर रहे हैं, ये क्या हो गया, बिफोर डाइल्यूशन सॉल्यूशन।
ठीक है। और अब हमने क्या किया, इसमें कुछ वाटर डाल दिया और वाटर डालने के बाद क्या हो गया कि ये एक नया सॉल्यूशन बना। नया सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट तो वही है, खाली अमाउंट उसका बढ़ गया सॉल्वेंट का, तो ये अब इतना हो गया, ठीक है। और ये रहा इस बार, इसको हम बोल देते हैं सेकेंड सॉल्यूशन, और ये रहा आफ्टर डाइल्यूशन। ये सॉल्यूशन कैसा है, आफ्टर डाइल्यूशन। तो अब अगर हम कंपेयर करना चाहें, ध्यान समझिएगा कि हमने क्या किया है, दोनों में डाइल्यूशन किया है, करेक्ट। तो डाइल्यूशन किया है तो ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में सॉलिड भी होगा सॉल्वेंट भी होगा, तो हमने तो सिर्फ सॉल्वेंट का मात्रा बढ़ाया ना। हमने क्या किया, सिर्फ सॉल्वेंट का मात्रा बढ़ाया, सॉल्यूट के मात्रा के साथ तो कुछ डिस्टर्ब ही नहीं किया ना। यानी सॉल्यूट का मात्रा क्या है, अमाउंट क्या है, वो सेम का सेम है। किसमें, फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में भी और सेकंड वाले में भी, करेक्ट है। समझ रहे हो क्या? तो ध्यान से समझोगे, हम ये बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि इस सॉल्यूशन का N1 मोल है, ये N1, ध्यान समझोगे, N1 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। N1 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। पहला सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो V1 है, पहला सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, V1 है ना। सिमिलरली सेकंड वाले सॉल्यूशन का मोल्स भी क्या है, N2 है, और इसका भी वॉल्यूम क्या है, V2 है। अब जरा एक बात बताओ, V2 का मतलब क्या हुआ, V2 का मतलब क्या हुआ, V2 का मतलब यह हुआ कि पहला वॉल्यूम, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम प्लस में जितना वाटर डाले, है ना। तो ऑब्वियस सा बात है कि V2 जो होगा वो क्या होगा, V1 से ज्यादा होगा। और अगर हम आपसे पूछ ले कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर डाला गया है ना, ये क्या बोल रहे हैं, अमाउंट या फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, है ना। अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड कितना होगा, जितना V2 और V1 के बीच का डिफरेंस है। अरे V1 था 8, हमने 3 लीटर पानी डाल दिया, पहले था V1 8 लीटर, हमने 3 लीटर पानी डाल दिया, तो V2 कितना होगा, 8 लीटर। तो 8 लीटर सॉरी 11 लीटर, है ना। पहले कितना था, 8 लीटर, सॉरी कितना था पहले, मान लेते हैं 5 लीटर था पहले। V1 कितना था, 5 लीटर, हमने उसमें 5 लीटर और पानी डाल दिया, तो V2 कितना हो गया, 10 लीटर। तो एक्चुअली पानी कितना डाला, V2 10 माइनस V1 5, 10 में से 5 तो 5 इतना डाला, ठीक है। और V2 क्या होगा, V1 से ज्यादा होगा। अब सोचो, इस पूरे में हमने क्या किया है कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को ऐड किया है, सॉलिड को ऐड नहीं किया है। तो ऑब्वियसली N1 जो होगा, यानी पहला सॉल्यूशन का मोल ऑफ सॉल्यूट एंड दूसरा सॉल्यूशन का मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, बराबर होगा। N1 और N2 क्या होगा, बराबर। अब देखो ध्यान से, पहला सॉल्यूशन का मोलारिटी भी तो कुछ हो सकता है ना। मोलारिटी इक्वल टू क्या होगा, पहला सॉल्यूशन का मोल डिवाइड बाय पहला सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो N1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, M1 V1 लिख सकते हैं क्या, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। सिमिलरली दूसरा सॉल्यूशन का भी तो मोलारिटी होगा ना M2, और उसका मोलारिटी क्या होगा, N2 बाई में V2, N2 बाई V2। तो यहां से N2 क्या होगा बताओ, यहां से N2 होगा M2 इंटू V2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया, ठीक है। तो बस इन्हीं N1 और N2 हम यहां पर रख देते हैं। देखो N1 और N2 बराबर है, तो N1 की जगह पर हमने रख दिया M1 V1 और इक्वेट कर दिया M2 V2 से, करेक्ट है, M2 और V2 से। तो डाइल्यूशन करने पर मोलारिटी क्या आता है, आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा जहां पर M1 और V1 क्या है, M1 और V1 क्या है, वो सॉल्यूशन जिसमें कि डाइल्यूशन करने जा रहे हो, यानी कि पहला बिफोर डाइल्यूशन, उसका मोलारिटी और उसका वॉल्यूम। और M2 V2 क्या है, M2 का मतलब हो गया फाइनल जो डाइल्यूशन करने के बाद सॉल्यूशन बनाना, उसका मोलारिटी M2, और V2 का मतलब उस सॉल्यूशन का पानी डालने के बाद में जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बना वो V2 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन्हीं सब में से कुछ देगा, आप इस चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, M2 बराबर, यानी कि सेकेंड सॉल्यूशन जो कि आफ्टर डाइल्यूशन के बाद बना, उसका मोलारिटी क्या होगा, M2 इज इक्वल टू होगा M1 V1 डिवाइड बाई V2। ये आपको याद रखना, यहां से आया, ठीक है। तो ये रहा पहला केस। हमें भी पढ़ना है दूसरा केस के बारे में भी, है ना। ये पहला केस था डाइल्यूशन, दूसरा केस क्या है, केस 2। केस 2 में क्या करना होता है ना कि 2 या 2 से अधिक सॉल्यूशन जिसका कि मोल्स अलग अलग हो सकता है, सॉल्यूट का हो सकता है, सॉल्यूट का नेचर एक दूसरे के साथ सेम रहे या फिर अपोजिट रहे, सब हो सकता है कि एसिड ही रहे, सेम नेचर का हो सकता है, एक एसिड एक बेस रहे, अपोजिट नेचर्स का भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी मोलारिटी हो सकता है, कुछ भी मोल्स हो सकता है सॉल्यूट का। हमें क्या करना है, सबको मिलाना है और एक फाइनल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है।
तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? दो या दो से अधिक सॉल्यूशंस का मिक्सचर। तो फाइनल सॉल्यूशन का मोलारिटी फिर क्या होगा? अगर हमें पहले सॉल्यूशन के जो भी ऐड मिक्सचर कर रहे हैं ना, मिक्सिंग कर रहे हैं, उनका वॉल्यूम, मोल्स एंड मोलारिटी पता है तो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा दूसरा केस है, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दो, हम यहां पर दो एग्जांपल लेंगे, है ना, दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कराएंगे और एक मिक्सचर बनाएंगे दो सॉल्यूशन का, और उसका मोलारिटी वगैरह बताएंगे। तो जो मेथड हम दो के लिए करेंगे, आप वो मेथड 3-4 के लिए भी कर सकते हो, बट अमूमन क्वेश्चन ज्यादा नहीं देता है, 3 तक ही देता है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये वाला है पहला सॉल्यूशन, ये वाला है अपने पास एक दूसरा सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, दोनों एक दूसरे से क्या है? अलग अलग है। इसमें भी सॉल्यूशन है ऐसे, ध्यान समझो। इस सॉल्यूशन का मोल्स कितना है? N1। इस सॉल्यूशन का मोल्स कितना है? N2। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? V2। सिमिलरली इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? V1। तो इस सॉल्यूशन का मोलारिटी भी तो होगा ना M1। क्या होगा? M1। और इसका मोलारिटी क्या होगा? M2। क्या हम इसके लिए मोलारिटी ऐसे लिख सकते हैं क्या? M2 इज इक्वल टू N2 बाई V2, और यहां से N2 इज इक्वल टू क्या होगा? M2 इंटू V2। करेक्ट है। यहां से N2 इक्वल टू क्या होगा? M2 इंटू V2। सिमिलरली यहां पर क्या होगा? M1 इक्वल टू N1 बाई V1, और N1 इक्वल टू क्या होगा? M1 इंटू V1। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है। अब हमने क्या किया, सुनो, अब हमने क्या किया, एक मिक्सचर, एक फाइनल्स, एक बीकर लिया, और इस बीकर में इस वाले को भी इसमें डाला और इस वाले को भी इसमें डाला, यानी कि ये जो बना, ये जो बना पूरा, ठीक है। और ये आपका जो बना है, ये बना है फाइनल सॉल्यूशन। ये क्या बना है? फाइनल मिक्सचर, या फिर फाइनल सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। फाइनल मिक्सचर किसका किसका? तो सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2 का। तो ये वाले सॉल्यूशन का देखो, कुछ इसको थोड़ा साइड करते हैं, ठीक है। एनीवे, देख लो, ये जो फाइनल सॉल्यूशन है, इसका भी तो कुछ N1 होगा, मोल्स, है ना। तो N1 नहीं बोलते हैं, सॉरी, N1 नहीं, इसका NF बोलते हैं। NF का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन फाइनल सॉल्यूशन। इसका क्या होगा? VF होगा, और इसका मोलारिटी भी कितना होगा? MF। F का मतलब फाइनल, ठीक है। और अगर हमें मोलारिटी लिखना है MF, तो फिर क्या करेंगे? MF इज इक्वल टू NF बाई VF। MF इक्वल टू NF बाई VF, फाइनल मोल्स बाई फाइनल वॉल्यूम। एक बात समझ लो, वॉल्यूम दोनों सॉल्यूशन का या फिर 3 सॉल्यूशन का हमेशा क्या होगा? ऐड होगा। मतलब VF जो होगा वो क्या होगा? V1 प्लस V1 का एडिशन होगा, ठीक है। तो यहां से MF इक्वल टू क्या होगा? NF डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। अब ये वाला अपना मेन है, यही अपना मेन है। अब सॉल्यूशन 2 में, मतलब ये केस 2 में 2 और केस बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि दोनों सॉल्यूशन जिसको हम लोग मिक्स करा रहे हैं, वो दोनों सॉल्यूशन आपस में सेम नेचर के हैं कि डिफरेंट नेचर के हैं। अगर सोचो सेम नेचर का होगा तो दोनों का मोल्स आपस में ऐड हो जाएगा। मतलब कि अगर दोनों एसिड हुआ तो दोनों ही H+ दे रहा है, तो दोनों का H+ मिलकर मैक्सिमम H+ बनेगा, प्लस हो जाएगा। अगर एक एसिड और एक बेस हुआ तो क्या होगा? एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा, और जो डिफरेंस बचेगा वही जो ज्यादा होगा, एसिड का H ज्यादा हुआ, बेस का OH माइनस ज्यादा हुआ, तो वही बचेगा, ठीक है, फाइनली। तो ध्यान समझो, अगर हम बोले, ये वाला इक्वेशन ध्यान रहे, ठीक है। अगर हम बोले, इसमें पहला केस ले रहे हैं, ठीक है, पहला, अगर दोनों सॉल्यूशन क्या है? सेम नेचर के हैं। क्या है? सेम नेचर के। तो सेम नेचर का मतलब होता है फाइनल मोल्स जो बनेगा, वो N1 प्लस N2 होगा। वो क्या होगा? N1 प्लस N2 होगा। तो इसके लिए अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? NF, इसमें NF के जगह पर हम डाल देते हैं N1 प्लस N2 डिवाइड बाई V1 प्लस
V2, करेक्ट है। अब N1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, MF। N1 की जगह पर M1 इंटू V1 लिख सकते हैं क्या। सिमिलरली N2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, M2 इंटू V2 और डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ये रहा फाइनल एक्सप्रेशन। अगर दो सॉल्यूशन का नेचर सेम है और दोनों को मिक्स कराने पर जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसका मोलारिटी ऐसे निकालते हैं। M1 M2 क्या हुआ, पहला सॉल्यूशन और दूसरा सॉल्यूशन का मोलारिटी, V1 V2 क्या हुआ, पहला दूसरा का वॉल्यूम, है ना। और नीचे में तो दोनों का एडिशन ही है, ठीक है। अब इसमें हम लेते हैं, देखो बाबू दूसरा केस। अब इसमें हम लेते हैं केस नंबर 2, केस इसका भी केस 2 हो सकता है पहला क्या लिए, सेम नेचर का, तो इसमें हम लेते हैं अपोजिट नेचर का। अपोजिट नेचर, अपोजिट नेचर का मतलब क्या हुआ कि NF जो होगा N1 माइनस N2 होगा। अब जो फाइनल मोल्स बनेगा वो तो हमेशा पॉजिटिव में बनेगा ना। सोचो अगर N1 ज्यादा है N2 से तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा यहां पर NF, लेकिन अगर कम है तो नेगेटिव आएगा ना। तो इसलिए हम क्या लगाने जा रहे हैं, मॉड लगाने जा रहे हैं। तो इस केस में हमारा फाइनल मोलारिटी, ये जो MF है, इस वाली इक्वेशन में हम क्या रखेंगे, NF बाई VF था ना, तो NF की जगह पर मॉड N1 माइनस N2 रखेंगे और VF यानी कि V1 प्लस V2। फिर N1 की जगह पर वही रख देंगे। N1 की जगह पर हमने किया M1 V1 माइनस M2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 और ये रहा मॉड में, ठीक है। तो ये आपका एक फाइनल सॉल्यूशन रहा उस मिक्सचर का जिसमें कि दो या दो से अधिक सॉल्यूशन आपने मिक्स किया है अपोजिट नेचर का, ठीक है। आपने देखा ये दो एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दो एक्सप्रेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, दो या दो से अधिक मिक्सचर्स का भी, दो या दो से अधिक सॉल्यूशन के मिक्सचर का भी आप मोलारिटी निकाल सकते हो। सोचो अगर 3 होता तो क्या होता, अगर 3 होता तो नीचे में V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाता पहला। दूसरा, अगर वो एसिड ही होता, मतलब सेम नेचर का होता, तो जो सेम नेचर का है सबको ऐड कर दो और जो अपोजिट का है उसको वहां पर माइनस कर दो, ठीक है। मान लेते हैं कि 3 सॉल्यूशन है और 3 सॉल्यूशन में ये और ये पहला और तीसरा क्या है, सेम नेचर के हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका मोल प्लस इसका मोल, N1 V1 क्या बोलते हैं इसको, M3 V3, ठीक है, और माइनस करेंगे सेकंड वाला, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड सारे सवाल को आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। आप इसको नोट्स बनाओ, आप इसको बढ़िया से देखो, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।